खुश आमदीद। ये भी नहीं था कि वालिदैन सौतेले थे, बल्कि हमारे वालिद आतिशफिशा मिजाज के मालिक थे। गुस्से में आग का बगुला बने रहते थे। ये बात खानदान भर में मशहूर थी कि मियाँ अनवर ने घर का माहौल अजब बना रखा था। हमको ऊंची आवाज में बात करने की आज़ादी नहीं थी। फिल्म, गाने, बाहर की सैर व तफरीह तो दूर की बात, हम बहन भाइयों को टीवी पर ड्रामे भी देखने की भी इजाजत न थी। करीबी रिश्तेदारों के घर जाने से पहले इजाजत लेनी होती थी। इस कदर घुटनज़दा माहौल था हमारे घर का कि हम बाप के साए से छुपने लगे। हमारे वालिद जरा सी बात पर भड़क जाते थे। दुख तो यह था कि बात भी मामूली और बेजरर होती। नौकरी से वापसी पर वालिद हम बहन भाइयों को प्यार नहीं बल्कि मार से नवाजते थे, और ये कभी कभार का नहीं बल्कि रोज का मामूल था। हफ्ते में 4 दिन तो उनका मिजाज खराब रहता, और खराब मिजाज में वो बेटी बेटे की तफरीक किए बगैर गालम गलोह करते कि शायद ऐसी गालियां कोठे वाली औरत को भी ना पड़ती हो। ऐसे इल्जामात लगाते कि इंसान खुदकशी कर ले। हम सब इतने सहमे हुए रहते कि सफाई का एक लफ्ज भी ना कह पाते। ईदैन, शब बारात, 14 अगस्त पर हमारे रिश्तेदारों के घरों में खुशियां, रौनक, गहमा गहमी होती थी, जबकि हमारे घर मौत का सन्नाटा होता था। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं 6 बरस की थी। ईद के दिन भी वालिद का मिजाज बेहद संजीदा होता। हम बात भी ना कर पाते, जबकि हमारी हम उम्र लड़कियां कजिन अपने वालिदैन से लाड प्यार करती और ईदियां लेती। 9 उम्री में हमारी हम उम्र कजिन लड़कियां फैशन करती, पार्लर जाती, सिनेमा देखने जाती थी। सबके घरों में इस दौर में डिश टीवी लगे हुए थे, जबकि हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं था। हम बहनों को तो पार्लर जाने की इजाजत थी, न फैशन करने की, हत्ता के बाल संवार कर भी नहीं जा सकते थे। घर एक जिंदान की मानिंद था, और हम सावर कर जाते भी कहाँ। हमको शादी ब्याह के मौके पर भी किसी रिश्तेदार के घर न जाने देते। ईदैन पर किसी के घर न जाते। इस वजह से हम बच्चियां अपने घरों में मैली कुचैली सी रहा करती थी। होना तो ये चाहिए था कि खानदान के बुजुर्ग वालिद को समझाते और हमारी मदद करते, उल्टा खानदान वाले हमसे नफरत करने लगे। हमारे घर आना कोई पसंद ना करता। अगर हम मिलने चले जाते, हम पर जुमले कसते, तंज करते, तजलील करते। उनके बाबा तो उन पर शक करते हैं। उन पर पाबंदियां हैं, ये लोग घर में नहीं बल्कि कैद खाने जेल में रहते हैं। ये अल्फाज हमारी कजिन जब क्लास फेलोज के सामने इस्तेमाल करती, हम बहनें शर्म से पानी पानी हो जाती थी। इतना भी ना कह पाती ये ना कहो, हमारे मुंह में तो जैसे जुबान ही ना थी। घर आकर अलबत्ता खूब रोती थी। सबसे ज्यादा कमजोर किरदार हमारी माँ का था। सब कुछ चुपचाप सहती रहती, देखती रहती और कुछ भी ना कर पाती। सिर्फ एक बुत की तरह थी वो तो, सांस जिस्म में आती जाती मगर जुबान और दिमाग बंद और खामोश। अगर कोई मेहमान हमारे घर रहने आ जाता, हमारी वालिदा की शामत आ जाती, चाहे जितना उम्दा खाना पकाती, मगर वालिद कोई ना कोई नक्स निकाल कर मेहमान के सामने शर्मिंदा कर देते और बाद में कई दिन तक बीवी को ताने देते। जानबूझकर खराब खाना पकाती हो ताकि मेरी बदनामी हो। वालिदा लाख सफाई देती, मगर ना मानते बल्कि कहते। इसी वजह से खानदान के लोग मेरे घर नहीं आते, यानी सारा कसूर वालिदा का होता। हम कमरे में डरे सहमे सब सुन रहे होते। अपनी वालिदा की मदद के लिए एक लफ्ज भी बाप के सामने कहने की हिम्मत ना कर पाते। सितम तो ये था कि जो मेहमान हमारे घर रहने आते थे, जिनकी खातिर अब्बा वालिदा से लड़ाई करते थे, उनके घर वालिदा हम में से कोई भी रहने नहीं जाता था। खुदा जाने क्या मसला था, नफसियाती मसला था कोई उनका कि अपने बीवी बच्चों को अजियत देकर खुश होते और जरा भी एहसास न करते हमारे दिल पर क्या गुजरती है। खानदान की औरतें आकर वालिदा के साथ हमदर्दी करती, कहती खुदा मालूम इस कदर पत्थर दिल क्यों है तुम्हारा शौहर, अपने ही बीवी बच्चों का दुश्मन बना रहता है, बीवी बच्चों का खून खुश्क कर रखा है, बच्चे जवान हो रहे हैं, इस कदर सख्ती और थकन अच्छी नहीं होती, बच्चे बागी हो जाएंगे, ऐसे माहौल के बच्चे ही तो घर से भाग जाते हैं। इस कदर खौफजदा घर का माहौल बना रखा है इस आदमी ने, खुदा जाने इसका क्या मामला है। शायद सर में कोई आसेब होगा। घर का माहौल जो भी था, दाल रोटी तो चल रही थी। शायद के अब्बा का मिजाज बाहर भी ऐसा होगा कि हमारी बदबख्ती से उनकी नौकरी खत्म हो गई और वो घर बैठ गए। हमारे चंद घंटे जो सुकून से गुजरते थे वो भी खत्म हो गए। अब वो हर वक्त अपने साबिका मालिक को बुरा भला कहते, बजाय इसके कि और नौकरी ढूंढते या छोटा सा कारोबार ही कर लेते। वालिदा हर वक्त समझाती थी बच्चे छूटे हैं, पैसे की जरूरत है,
कोई नौकरी ढूंढ लो, मगर ऐसी लड़ाई शुरू करते कि खुदा की पनाह। ऊंची आवाज में लड़ते, गालियां देते, बर्तन तोड़ते, इतना खौफ व हरास पैदा कर देते कि हम रोना शुरू कर देते। हालात मजीद खराब होने शुरू हो गए। वालिदा को बैठे बैठे बेहोश होने की बीमारी हो गई। उन्होंने तब भी तवज्जो ना दी, होश के नाखून ना लिए, यहाँ तक कि घर तबाही के दहाने पर पहुंच गया। नतीजा यह हुआ कि भाइयों को पढ़ाई छोड़कर छोटी मोटी नौकरी तलाश करनी पड़ी। चंद हजार की खातिर उनका मुस्तकबिल खराब हो गया। कहते हैं वक्त रुकता नहीं, गुजरता चला जाता है। सो हमारा भी वो वक्त जैसे तैसे गुजर गया। रिश्तेदारों ने न पहले मदद की, न इस वक्त में मदद की। वालिदा वफात पा गई, वालिद ना बदले। दुख इस बात का है वो अपने ही घर की खुशी सुकून के कातिल निकले। कभी बीवी बच्चों के साथ अच्छा दिन न गुजरा होगा। मेरी माँ एक मुस्कुराहट के लिए तरसती मर गई। हमारे कजन्स पढ़ लिख कर अच्छे ओहदों पर नौकरी कर रहे हैं, जबकि लड़कियां कोई लेक्चरर तो कोई डॉक्टर है, मगर हम जिंदगी में कोई आला मकाम ना पा सके, क्योंकि हमारे घर का माहौल पुरसुकून ना था। वालिद पढ़ाई पर तवज्जो देते, मदद करते, तो आज हम बहन भाई भी अच्छी नौकरी हासिल कर लेते। पढ़ाई अधूरी ना छोड़ते, यही सोचती हूँ तो आज भी दुख की आग में जलने लगती हूँ। पर अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि हम गलत रास्तों पर नहीं गए, गलत हरकतों में नहीं पड़े। हमसाए हमारी मिसाल देते हैं कि उनका बाप तो इतना संदिल जालिम था, बच्चे नहीं बिगड़े, माँ जो नेक थी। आज भाई कारोबार करते हैं, अच्छा गुजारा हो रहा है। हम बहनें भी शादीशुदा हो गई हैं, अपने घरों में खुश हैं, लेकिन ये ख्वाहिश दिल से नहीं जाती कि काश हम भी कुछ बन जाते। जब भी बचपन याद आता है, दिल खून के आंसू रोता है। काश वालिद ऐसे न होते, काश रिश्तेदार ऐसे बेहिस खुद गरज न होते। बचपन का जमाना जो सुनहरी होता है, अगर माँ बाप नफसियाती मरीज हों तो उन बच्चों से उनका बचपन भी रूठ जाता है। जाने ऐसे लोगों को क्यों बच्चों की नेमत अता हो जाती है जो बच्चों के हुकूक को नहीं समझते। खुदा करे ऐसा बाप किसी का ना हो जैसा कि हमारा था। नाजरीन, आज के लिए बस यहीं तक। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।